कैसे हो बच्चों। आज से बच्चों आप लोगों को साइंस में प्रत्येक चैप्टर जो एनसीईआरटी का किताब है, बुक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताएंगे, जो कि एनसीईआरटी से ही आप लोगों को एग्जाम में आएगा। तो देखिए बच्चों, आज हम गति से शुरू कर रहे हैं, मोशन से गति। तो देखिए क्या है बच्चों, पहला सवाल गति का एनसीईआरटी बुक से। कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा। कह रहा है बच्चों, कोई वृत्ताकार पथ है, इसका त्रिज्या कितना है, आर दिया हुआ है, और कह रहा है अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा। जब यहाँ कण था, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, तब विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा व्यास के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये विस्थापन हो जाएगा, तो व्यास कितना होता है 2r, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2r, सी नंबर 2r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। इसका आंसर कितना हो गया, 2r हो गया, ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि एक पिंड है, क्या है, एक पिंड है, वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। जैसे किसी को फेंका जा रहा है, कोई गेंद है, ऊपर फेंका, यहाँ तक आया, h आया, तो h का ये वैल्यू कितना होगा बच्चों, h का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो क्या है इसका कि v² बराबर u² माइनस 2gh। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग बच्चों, v² बराबर u² माइनस 2gh। माइनस इसलिए लगाए कि ऊपर फेंका जा रहा है, तो जब ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा, इसका अंतिम वेग वो 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, बचेगा यहाँ 0 हो जाएगा अंतिम वेग, तो u² माइनस 2gh। इसको इधर ले आएंगे, u² को इधर ले आएंगे, तो माइनस u² बराबर माइनस 2gh, माइनस माइनस कट जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, u² बाई 2g, u² बाई 2g। तो कौन सा ऑप्शन होगा, u² बाई 2g, u² बाई 2g, बी नंबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। परीक्षा में इसी तरह रहेगा बच्चों, एनसीईआरटी किताब से ही रहेगा। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। बच्चों किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी, देखिए जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पॉइंट है, दूरी ए वाला हो गया, घूम के आए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से, ये हो गया दूरी। और दो बिंदु के न्यूनतम जो दूरी होता है उसको विस्थापन बोलते हैं। तो बताइए, दूरी आ तो विस्थापन के बराबर होगा, हो सकता है, आ तो बड़ा हो सकता है। तो किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात जो होगा बच्चों, वो जो है आ तो बराबर होगा, आ तो कम होगा, आ तो बराबर होगा, आ तो कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए 1 के बराबर अथवा कम, तो डी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु का गमन करती है। कहा कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी पिंड का जो विस्थापन है उस टाइम का प्रोपोर्शनल है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना विस्थापन हो रहा है, तो वह वस्तु गमन करती है। कैसा गमन करती है, एक समान वेग से करती है, एक समान त्वरण से करती है, बढ़ते त्वरण से करती है, या घटते त्वरण से करती है। अगर विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है, यानी विस्थापन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे विस्थापन फॉर्मूला, h बराबर ut प्लस हाफ at², ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये जो है h विस्थापन क्या है, समय के वर्ग के समानुपाती है, समय के वर्ग के समानुपाती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है और समय के वर्ग के समानुपाती है, तब क्या होगा, त्वरण तो एक समान है, त्वरण एक समान है, यानी क्या है, h बराबर at² और h प्रोपोर्शनल टू t²। तो a क्या हो गया, अचर हो गया, एक समान हो गया, तो त्वरण क्या होगा बच्चों, त्वरण हो जाएगा एक समान त्वरण से गति कर रहा है। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ u और t ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, ये देखिए समय बढ़ रहा है, समय इधर बढ़ रहा है, इधर टाइम है, और इधर क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो है बच्चों टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी जो है नहीं बढ़ रहा है, यानी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है। एक समान गति, विराम में है, असमान गति, एक समान त्वरण से गति कर रहा है, क्या है? तो बच्चों वेलोसिटी जब ये स्थिर है, वेलोसिटी तो बढ़ नहीं रहा है, ये देखिए टाइम के साथ जो है टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी भी का भी ही है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो भी नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, भी नहीं बढ़ रहा है, तो गति जो है एक समान गति कर रहा है। विराम में भी नहीं है, विराम में नहीं है, क्योंकि विराम में रहता तो वेलोसिटी जीरो रहता, विराम में नहीं है। और असमान गति तो नहीं है, त्वरण तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? एक समान गति कर रहा है, ए नंबर। गति इसका कांस्टेंट है। हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट सवाल है, मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है, एक समान वेग से गमन कर रहा है, क्या होगा? तो कोई लड़का जो है 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं, चाल उसका नियत है, और मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है, एक समान वेग से गमन कर रहा है, क्या होगा बच्चों? तो बच्चों ये मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करता है, तो मेरी गो झूला ऐसे गोल रहता है और इस पर बच्चा चल रहा है, तो बच्चा का इस जो चाल है वो तो नियत है, लेकिन ये घूम रहा है, मेरी गो झूला भी घूम रहा है। जब घूम रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर जो है इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, दिशा में हो रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो प्रत्येक बिंदु पर इसके वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन होना त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बच्चा त्वरित गति से गति में है, क्या होगा ऑप्शन बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, त्वरित गति में। बच्चा कैसे है? त्वरित गति में है। ये बात समझ में आया होगा। 6 का सी नंबर हो गया, त्वरित गति में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यूटी ग्राफ द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है, इसका मात्रक क्या है? बच्चों यूटी ग्राफ जो होता है, ए यू और इधर टी, यूटी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? चाल गुना दूरी, दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुना समय, यानी यू और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? मान लीजिए ये ग्राफ बना यूटी ग्राफ, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या? लंबाई गुना चौड़ाई, यू गुना टी निकालेंगे। तो वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा, दूरी निकलेगा बच्चों। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा? 7 का बी नंबर। 7 का क्या हो जाएगा बच्चों? 7 का बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। इसी तरह परीक्षा में रहेगा, ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 8वां नंबर, 4 कार ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इनके दूरी ग्राफ चित्र 8.2 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। दर्शाए गए सही कथन चुनिए। कार ए की चाल कार डी से अधिक है, इस कार ए की चाल कार डी से अधिक है, कार बी से, तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों कि कार ए की चाल कार डी से अधिक है, कार बी सबसे धीमी है, कार डी की चाल कार सी से अधिक है, कार सी सबसे धीमी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कौन सा कार जो है स्पीड में है और कौन सा कार धीमी में है? ए दिया हुआ है यहाँ पे, बी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए। तो बच्चों जिस कार का स्लोप ज़्यादा है, मतलब जिसका ये स्लोप ज़्यादा है ग्राफ का, ये स्लोप क्या देगा? दूरी। ये स्लोप क्या देगा बच्चों? स्लोप जो होता है, ये स्लोप बोलते हैं, कौन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका कौन निकालने जाएंगे, दूरी स्लोप निकालने जाएंगे, तो स्लोप जो होता है, ये जो ग्राफ का जो स्लोप है, ढाल है, ढाल क्या देगा? ढाल जो देगा बच्चों, दूरी बटे समय देगा, दूरी बटे समय से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राफ का ढाल देगा। और दूरी बटे समय क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो दूरी बटे समय जिसका ज़्यादा होगा वही ना स्पीड चल रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा ढाल किसका है? देखिए सी का सबसे ज़्यादा ढाल है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन चल रहा है? सी चल रहा है, सी का ढाल ज़्यादा है। और सबसे कम स्पीड कौन चल रहा है? बी चल रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है? कार ए की चाल कार डी से अधिक है, ए की चाल डी से अधिक है, नहीं, ये गलत है। डी का चाल अधिक है, डी का ढाल ज़्यादा है, ये नहीं होगा। कार बी सबसे धीमी है, कार बी सबसे धीमी है, हाँ ये बात सही है कि कार बी जो है का ढाल सबसे कम है, कार बी का ढाल सबसे कम है, तो कार बी सबसे धीमी चल रही है, ए बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? कार बी सबसे धीमी है, क्योंकि इसका ढाल सबसे कम है, तो ये धीमी चल रहा है। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर का सवाल है बच्चों, ज़्यादा सवाल नहीं है, 10-11 सवाल है इस चैप्टर में। तो ये देख लीजिए, ये देखिए 9 नंबर का सवाल क्या है?
ये कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? एक समान गति क्या होता है? एक समान गति होता है कि जिसकी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको एक समान गति कहते हैं। तो ये तो देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये तो बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर से, तो ये तो गति भाग रहा है, एक समान नहीं है। ये भी देखिए कर्व है तो मतलब ऐसे टेढ़ा है तो एक समान गति नहीं है। ये भी एक समान नहीं है कि जैसे जा रहा है। ये देखिए, ये जो है इसका दूरी ही कांस्टेंट है, आने ये चल ही नहीं रहा है तो जीरो है, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ये कौन है? ये वाला, ये एक समान गति है। जहाँ पर भी इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे बराबर आएगा, हर जगह इसका स्लोप बराबर है, तो ये एक समान गति हो गया। कौन नंबर? ये नंबर एक समान गति हो गया ये वाला, क्योंकि इसका स्लोप जो है बच्चों कांस्टेंट है, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है। इसका कौन देखिए, यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, क्योंकि टेढ़ा है। इसी तरह ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो दूरी ही नहीं चल रहा है, तो ये हो गया एक समान गति। ये नंबर हो गया एक समान गति। ये ग्राफ, ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का सवाल है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता, वही ढाल बोलते हैं, उसी को ढाल बोलते हैं। तो ये हो गया भी, ये हो गया टी टाइम, ये हो गया इसका ढाल प्रवणता। तो इसका प्रवणता क्या देगा? v बाई टी। v बाई टी क्या होता है? एक्सलेशन, मतलब वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है, तो त्वरण देगा। क्या देगा? त्वरण देगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण देगा। क्या देगा? v बाई टी इक्वल टू ए, त्वरण देगा। ये ग्राफ होगा इस तरह से, v और t का ग्राफ। ये इसको प्रवणता को ही ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का सी, त्वरण देगा। ये बात समझ में आया होगा। अब इसका जो है लास्ट सवाल है, 11 नंबर लास्ट सवाल है इसका। ये लास्ट सवाल है बच्चों। क्या है 11 नंबर? नीचे दिए गए प्रकरणों में से इसमें चली गई दूरी का एवं विस्थापन के परिणाम समान होते हैं। कह रहा है बच्चों कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा? अधिक कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, अधिक कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो दूरी और विस्थापन कब होता है? जब सरल रेखा में गति करता है। जब सरल रेखा में गति करेगा, ए से बी आएगा सरल रेखा में, तो विस्थापन भी उतना ही होगा और दूरी भी उतना ही होगा। अब गोल गोल घूमेगा तो विस्थापन यहाँ से चलना शुरू करेगा, दूरी तो हो जाएगा 2πr, लेकिन जब यहाँ घूम के आएगा तो विस्थापन 0। तो ये बात समझ में आ गया कि केवल सरल रेखा में ही विस्थापन और दूरी बराबर होता है। तो क्या आंसर होगा बच्चों? सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आया। ये आपका गति चैप्टर का एनसीईआरटी का 11 सवाल था। इसी तरह हम लाते रहेंगे रोज हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी से एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों।